हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 16, जिसका शीर्षक है कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग। तो बच्चों को कहानी बहुत प्रिय लगती है। आप लोगों को भी कहानी सुनना अच्छा लगता होगा। रात को आपकी दादी या दादाजी आपको कहानी सुनाते हैं। आप भी प्राय अपने बड़ों और अध्यापकों से कहानियाँ सुनते होंगे। कहानियाँ अधिकतर मनुष्यों, पशुओं, परियों आदि के बारे में लिखी जाती हैं। इन्हें कहानी के पात्र कहा जाता है। कहानी लिखना एक बड़ी कला है। प्रत्येक व्यक्ति कहानी नहीं लिख सकता, लेकिन अच्छी तरह से अभ्यास करने पर कहानी लिखी भी जा सकती है। तो कहानी दो प्रकार से लिखी जा सकती है, जैसे चित्र देखकर कहानी लिखना। आपको एक चित्र दे दिया गया है और बोला जा रहा है कि इस पर आपको एक कहानी लिखनी है। दूसरा, संकेतों के आधार पर कहानी लिखना। कुछ संकेत बिंदु आपको दे दिए जाएंगे जिनके आधार पर आपको कहानी लिखनी होगी। तीसरा है अधूरी कहानी को पूरा करना। एक कहानी दी गई होगी आपको जो कि अधूरी होगी, उसको आपको अपनी कल्पनाशीलता से पूरा करना होगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, हमारी पहली कहानी कौन सी है। तो हमारी पहली कहानी है चतुर खरगोश। एक शेर रोजाना जंगल के अनेक जानवरों को खा जाता था। सभी जानवरों ने परेशान होकर शेर से कहा कि वे बारी बारी से उसके पास आ जाएंगे। तो एक दिन एक खरगोश की बारी थी। वह जान बचाने की तरकीब सोचता रहा और देर से शेर के पास पहुंचा। तो शेर ने जब कारण पूछा तो उसने बताया कि उसे रास्ते में कुएं में रहने वाले एक शेर ने रोक लिया था। शेर ने कुएं के पास जाकर जब पानी में देखा तो उसे अपनी परछाई नजर आई। वह गुस्से में उस पानी वाले शेर पर टूट पड़ा। शेर कुएं में गिर गया और खरगोश की जान बच गई। तो कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कहानी से शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ पर परिणाम सदा अच्छा होता है। तो जब भी आप कोई कहानी लिखते हैं तो उससे आपको शिक्षा क्या मिलती है, अंत में आपको वो लिखना होता है। आगे देखते हैं आपने क्या जाना। कहानियाँ अधिकतर मनुष्यों, पशुओं, परियों, राजा रानी आदि के बारे में लिखी जाती हैं। कहानी दो प्रकार से लिखी जा सकती हैं, चित्र को देखकर या संकेतों के आधार पर। तो आइए अभ्यास कार्य देख लेते हैं इसका। संकेतों के आधार पर कहानी लिखिए। तो आपको संकेत देखिए, कुछ इस तरह से संकेत दिए जाएंगे। एक भूखे कौवे को रोटी का मिलना, पेड़ पर बैठना, एक लोमड़ी का आना, लोमड़ी का रोटी देखकर ललचाना, कौवे को गाना सुनाने के लिए कहना, कौवे का गाने के लिए मुंह खोलना, रोटी का नीचे गिरना, लोमड़ी का रोटी लेकर भाग जाना और कौवे का पछताना। तो आपने ये कहानी सुनी होगी लोमड़ी और कौवे की। एक कौवा पेड़ पे बैठा होता है, तो इसी कहानी को आपको लिखना होता है कि एक कौवा बहुत दिनों से भूखा था, तो उसको अचानक एक रोटी का टुकड़ा मिलता है। तो वह एक पेड़ पर बैठ जाता है रोटी का टुकड़ा लेकर। तभी वहाँ एक लोमड़ी आती है और वो कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा देखती है तो उसका जी ललचा जाता है। तो लोमड़ी के दिमाग में एक ख्याली पुलाव आता है। बहुत चतुर होती है लोमड़ी, तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि कौवा को गाना सुनाने के लिए वो बोलती है कौवे से कि आप बहुत मधुर गाना गाते हो, तो आप मुझे गाना सुना दो, आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है। तो अब कौवा जो है उसकी चालाकी को समझ नहीं पाता है और वो गाना गाने के लिए जैसे ही मुंह खोलता है, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और लोमड़ी रोटी का टुकड़ा उठा के भाग जाती है। तो इस तरह से आप कहानी लिखेंगे। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप इस कहानी को लिख सकते हैं। अगली है आपकी अंगूर खट्टे हैं। जो नीचे दिए गए शब्दों से अधूरी कहानी को पूरा कीजिए। तो इस तरह से कहानी भी आ सकती हैं। आपको यहाँ पर शब्द दे दिए हैं, इनसे आपको कहानी को पूरा करना है। तो जैसे किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन उसे बहुत भूख लगी थी। भोजन की तलाश में वह एक बगीचे में पहुंची। वहाँ उसने एक अंगूरों की बेल देखी। बेल पर पके हुए अंगूरों के सुंदर सुंदर
गुच्छे। तो बेल पर पके हुए अंगूरों के सुंदर सुंदर गुच्छे लटके हुए थे। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अंगूरों तक पहुंचने के लिए वह उछली और कूदी। उसने बार बार कोशिश की, किंतु वह अंगूरों तक ना पहुंच सकी, क्योंकि अंगूरों के गुच्छे बहुत ऊंचाई पर लटके हुए थे। उछलते उछलते वह थक गई। उछलते उछलते वह बेदम हो गई। अंत में थककर वह वहां से चल दी। चलते चलते उसने कहा, अंगूर खट्टे हैं। तो कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जब कोई चीज़ हमारी पहुंच के बाहर होती है तो हम कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, मतलब हमें वो चीज़ हम उसको हासिल नहीं कर पाए तो हम अपना दोष ना बता के दूसरे का दोष बताते हैं। तो ये था बच्चों आपका कहानी लेखन। किस तरह से कहानी थी आप लिख सकते हैं संकेतों के आधार पर, चित्र के माध्यम से या शब्दों से अधूरी कहानी को पूरे करने के द्वारा आप कहानी लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से पाठ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।